हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हमने एचपी टेट नवंबर 2024 के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कॉग्निशन एंड इमोशंस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन है इमोशंस आर विच पार्ट ऑफ बिहेवियर। तो इमोशन हमारे बिहेवियर का कौन सा हिस्सा या फिर कौन सा पार्ट है, क्रिएटिव, इमोशनल, कॉग्निटिव या फंक्शनल। तो उसका राइट ऑप्शन है बी, दैट इज इमोशनल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्यू इज करेक्ट इन रिलेशन टू इमोशंस। तो इमोशन के रिलेशन में या फिर इमोशन के संदर्भ में इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सही है। ऑप्शंस है ए, देयर इज अ नॉट डिफरेंस बिटवीन द इमोशंस एंड द बेसिक इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस आर स्टेबल, फीलिंग आर सेम। C, emotions are the necessary parts of personality या none of these। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा C, that is the emotions are the necessary parts of the personality। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है who wrote the book The Moral Judgment of the Child। The Moral Judgment of Child पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शंस हैं जेन पियाजेट, एरिक्सन, लॉरेन कोलबर्ग या हॉफमैन ने। तो ये जो मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड एक बुक है, ये जेन पियाजेट के द्वारा लिखी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली स्टेज क्या है। ऑप्शंस है चाइल्डहुड पीरियड, इन्फेंट पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा चाइल्डहुड पीरियड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चाइल्डहुड पीरियड। इसकी पहली स्टेज है, अर्ली तो इसकी नेक्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस बिहेवियर। तो इनमें से कौन इंटेलिजेंस बिहेवियर का हिस्सा है। ऑप्शंस हैं कॉग्निटिव, इमोशनल, फंक्शनल या क्रिएटिव। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज कॉग्निटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज इमोशनल डेवलपमेंट चेंजेस क्विकली। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेज या फिर किस अवस्था में इमोशनल डेवलपमेंट तेजी से बदलता है। तो ऑप्शंस रहेंगे आपके इन्फेंसी पीरियड में, यंग पीरियड में, एडोलेसेंस पीरियड या फिर चाइल्डहुड पीरियड। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज द चाइल्डहुड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्बल मीनिंग ऑफ द वर्ड इमोशन। तो इमोशन शब्द का मौखिक अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं लव एंड अफेक्शन, एंगर एंड फियर, वाइब्रेशन एंड ऑफ फीलिंग्स या ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ फीलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शंस रहेंगे आपके इमोशंस आर द सिचुएशन ऑफ एक्साइटमेंट, मैनी फिजिकल चेंजेस अकर इन इमोशंस, ये भी करेक्ट है। इमोशन इंक्रीजेज द पीस ऑफ माइंड, नहीं। इमोशंस क्रिएट मैनी फीलिंग्स इन माइंड, ये भी करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज इमोशंस इंक्रीजेस पीस ऑफ माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशंस आर। तो इमोशंस क्या है, फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट है, सेक्स फीलिंग है या फिर फियर है। तो इमोशंस एक फीलिंग्स है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है एट विच एज चाइल्ड इंक्रीज हिज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस एज में बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विकसित होती है या फिर डेवलप होती है। ऑप्शन है 15 to 20 ईयर्स, 12 to 18 ईयर्स, 9 to 12 ईयर्स या 12 to 19 ईयर्स। तो
बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 15 टू 20 ईयर्स में डेवलप होती है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल के फादर या जनक कौन है? ऑप्शन है डी.वी. रॉस, पियाजे या हरलोग। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल के फादर जीन पियाजेट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज द इम्पॉसिबल अनलेस एन इंडिविजुअल इज फिजिकली एंड द मेंटली रेडी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इंडिविजुअल फिजिकल और मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है। ऑप्शंस हैं रेडी, इंटेलिजेंस, मैच्योर है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन सीइंग द इमोशंस ऑफ अदर व्हाट डू वी डू। तो बोला दूसरों की भावनाएं देखकर हम क्या करते हैं। ऑप्शंस है इमिटेशन, सप्रेस, एक्सपीरियंस या हेट। तो दूसरों के इमोशन से हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निशन। तो इनमें से कौन कॉग्निशन की विशेषता नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ऑप्शंस है कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द मेंटल एक्टिविटीज, कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द लॉजिकल पावर, कॉग्निशन हैज़ द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, या कॉग्निशन इंक्रीजेज इमोशन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा कॉग्निशन हैज़ एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि आपको इसमें से ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। ऑप्शन सी इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, तो हमसे इनकरेक्ट ही बताया गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉग्निशन। तो उनमें से कौन संज्ञान या कॉग्निशन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस है नॉलेज, यूज, प्रॉब्लम या एनालिसिस। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट यूजफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डेवलप करने में इनमें से कौन सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो ऑप्शंस रहेंगे लैंग्वेज, फन एक्टिविटीज़, गेम्स या पेरेंट्स। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड मेंटल टेस्ट। तो सबसे पहले सबसे पहले वर्ड मेंटल टेस्ट को यूज़ करने वाले कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रोसस मिल्टन, कैटल, साइमन या बिनेट। तो वर्ड मेंटल टेस्ट को सबसे पहले यूज़ करने वाले थे कैटल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन इन द जर्नल कॉग्निशन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जर्नल कन्वर्सेशन में कॉग्निशन या फिर संज्ञान का क्या मतलब है। ऑप्शंस है टू नोट, टू फॉरगेट, टू सी या टू हियर। तो उसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द कॉग्निटिव मेथड। तो आपसे पूछा गया है कि कॉग्निटिव मेथड के प्रोपाउंडर कौन थे। ऑप्शंस है हॉलैंड एंड कोहलर, स्किनर एंड द पियाजे एंड द ब्रूनर, या कोहलबर्ग एंड द स्किनर। तो राइट ऑप्शन रहेगा पियाजे एंड द बर्नर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विच इज़ द मोस्ट विजिबल इमोशन इन चाइल्ड। तो बच्चे में सबसे अधिक दिखाई देने वाली भावना कौन सी है, कि सबसे ज़्यादा इमोशन कौन से देखने को मिलता है बच्चों में। कॉमन एक्साइटमेंट, फियर, एंगर या हेटर्ड। तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज कॉमन एक्साइटमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोशन इज एन एक्साइटेड कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल हु सेड। तो ये किसने कहा कि इमोशन या भावना व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था है। ऑप्शंस हैं स्किनर, पियाजे, वुडवर्थ या वॉटसन ने। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी पियाजे के द्वारा। ऑप्शन बी इज
करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इमोशंस आर डैश इन मैन देन वुमेन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैन और वुमेन में इमोशन किस में ज़्यादा या कम होते हैं। तो ऑप्शंस है मोर, इक्वल, लेस या कैनट से। तो मेन में वुमेन्स के कंपैरिजन इमोशंस कम होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट इन इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द मेंटल एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस हैज़ द लॉजिकल पावर, इंटेलिजेंस हैज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस इंक्रीज इमोशंस। तो राइट ऑप्शन है इंटेलिजेंस इंक्रीजेज इमोशंस। तो आपसे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी और आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई इज इमोशनल मैच्योरिटी इंक्रीजेज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमोशनल मैच्योरिटी क्यों आवश्यक है। ऑप्शंस है फॉर द डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ ओन एबिलिटीज, टू फेस द रियलिटी विदाउट अनड्यू टेंशन, टू मेक गुड रिलेशंस विद अदर्स, या फॉर मैनी क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो राइट ऑप्शन इज डी, फॉर मैनी क्रिएटिव एक्टिविटीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है इमोशंस हैव नो इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस में एजुकेशन में इमोशन का रोल नहीं है। ऑप्शंस है, वेट ए सेकेंड, ये हम क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि कॉग्निशन इमोशन के सेंटर में होती है। क्वेश्चन 36 में पूछा गया है कि कॉग्निशन इमोशन के सेंटर में होता है, ये किसने कहा है। ऑप्शन है स्केचर एंड द सिंगर, कैनन एंड द बियर्ड, एंकमैन या जेम्स एंड दी लॉर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी स्केचर एंड दी सिंगर ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, इमोशन इज अ डैश कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति में इमोशन कैसी कंडीशन है। क्या ये एक इमोशन एक कॉम्प्लेक्स है या सॉफ्ट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग इज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो थिंकिंग ह्यूमन एक्टिविटी का कौन सा हिस्सा है, मेन, सेकेंडरी, कॉमन या नन ऑफ दिस। तो थिंकिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी का मेन पार्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a change in mental processes that underlie all the learning and the performance can be referred to as। सीखने और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है मोरल मैच्योरेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, दैट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंटल इमोशनल अमंग द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने विकासात्मक भावनाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल इमोशनल दी है। वॉटसन ने, स्किनर ने, बाइगेश ने या पियाजेट ने। तो ये दी है बाइगेश ने। ऑप्शन बी इज ये ऑप्शन नंबर सी है, सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमोशन कैन क्रिएट इन चाइल्ड। तो इमोशन बच्चे में किस चीज़ की भावना को उत्पन्न करते हैं। क्या इमोशन फीलिंग ऑफ सक्सेस को क्रिएट करता है, क्या इमोशन फीलिंग ऑफ इमोटेशन को विकसित करता है, या फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इमोशन ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर विकसित करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशंस आर द एक्साइटेड कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल हु सेड। तो ये किसने कहा कि भावनाएं व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है? ये स्टेटमेंट किसने दी? रॉस ने, वॉलस्टीन ने, एलन ब्रो ने या वुड्सवर्थ ने? तो ये कहा था वुड्सवर्थ ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस इन द इमोशंस विच ग्लैंड चेंजेस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भावनाओं में शारीरिक परिवर्तन के दौरान कौन सी ग्रंथियां या फिर कौन सा ग्लैंड सक्रिय होते हैं? तो ऑप्शन है एड्रिनल, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 34 इज व्हाट इज द व्यू ऑफ हरलॉक टू कंट्रोल द एंगर। बोला एंगर पर कंट्रोल करने के लिए हरलॉक का क्या दृष्टिकोण है? ऑप्शंस हैं आपके टू रिमूव द स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच इज कॉज ऑफ एंगर, to develop insight of child, to stop the continuous physical work and praise of child या all of the above। तो हरलॉक ने कहा अगर आपको अपने गुस्से पे, एंगर पे कंट्रोल करना है तो आपको वो सारे स्टिमुलस जो भी आपको गुस्सा दिलाती हैं उनको आपको अपने एनवायरनमेंट से रिमूव करना होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिहेवियर शोइंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज। बोला इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को दर्शाने वाला बिहेवियर है डिटेक्टिंग अनदर्स अंडरलाइंग इंटेंशंस एंड डिजायर। ऑप्शन बी रीडिंग अनदर्स मूड, डिस्क्रिमिनेशन अमंग सच सिमिलर इमोशंस एज सैडनेस एज एंड रिग्रेट, यूजिंग नॉलेज ऑफ अदर्स टू इन्फ्लुएंस देयर थॉट्स एंड बिहेवियर। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लव एंड द फियर इमोशंस ड्वेल फर्स्ट इन द चाइल्डहुड सेड। बोले ये स्टेटमेंट किसने दी कि लव और फियर की इमोशन सबसे पहले विकसित होती है? ऑप्शन है जीन पियाजे ने, स्किनर ने, वॉटसन ने या कोहलर ने। तो ये स्टेटमेंट दी थी वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा सबसे पहले बच्चे में लव और फियर इमोशंस डेवलप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज इमोशनल डेवलपमेंट चेंज फास्टली। बोला किस स्टेज पर इमोशनल डेवलपमेंट तेजी से बदलता है? ऑप्शंस हैं इन्फेंट पीरियड में, यंग पीरियड में, चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस पीरियड में। तो राइट ऑप्शन इज डी, एडोलेसेंस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज विजुअल स्पैटियल स्केच पैड इज अ पार्ट ऑफ। तो एज पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस थ्योरीज के अनुसार विजुअल स्पेशल स्केच पैड किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? ऑप्शंस है वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज या रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज द वर्किंग मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कॉग्निशन प्रोसेस इज टोटली करेक्ट एंड श्योर द एबिलिटी। बोला इनमें से कौन सी कॉग्निशन प्रोसेस टोटली करेक्ट है और तथा निश्चित क्षमता है? ऑप्शन है एसिमिलेशन, टू रिसीव, गेन, टू प्रोवाइड कोड या चंकिंग। तो राइट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रूथ अमंग द फॉलोइंग। तो आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस है आपकी इमोशन इंक्रीजेज आर एजुकेशन, इमोशन टेक्स एजुकेशन इन नेचर, इमोशन डोंट इफेक्ट द एजुकेशन, इमोशन इंक्रीजेज द नेचर ऑफ एजुकेशन। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड द कॉग्निटिव सेंटर। तो इनमें से किसे कॉग्निटिव सेंटर कहा जाता है? इंटरेस्ट को, एटीट्यूड को, थिंकिंग को या इंटेलिजेंस को? तो वो कहा जाता है इंटेलिजेंस को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायर नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ। तो प्रायर नॉलेज वो नॉलेज है जो स्वतंत्र रूप से जाना जाता है क्या? एनालिसिस, एक्सपीरियंस, एविडेंस या इंफॉर्मेशन। तो राइट ऑप्शन इज एक्सपीरियंस, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोस्टीरियर नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय। तो पोस्टीरियर नॉलेज वो नॉलेज है जिसे क्या जाना जाता है, एनालिसिस, एविडेंस, एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन। तो राइट ऑप्शन इज एक्सपीरियंस। द लास्ट क्वेश्चन इज बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेटिंग डिफरेंस IQ लेवल। तो निम्नलिखित के समूह में से शिक्षित छात्रों के समूह का चयन करें जो IQ लेवल में अंतर दर्शाता हो। ऑप्शन है 50 to 70, 30 to 50, 70 to 90 या 40 to 80। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज 50 to 70। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।